मैं शैला हिंदी अध्ययन विभाग से CNC PU कॉलेज चित्रदुर्गा। हम पिछले क्लास में पाठ युवा ओन से लेखक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ विषय देखे थे और उनके जन्म के बारे में विषय प्राप्त किया था। इसके साथ साथ इस पाठ का कुछ संदेश स्वामी विवेकानंद जी के कुछ संदेश के बारे में हम पढ़े थे। अब आगे का भाग देखेंगे। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं हमारा आदर्श वाक्य कौन सा है? गरीबों और पददलितों के लिए हम सहानुभूति दिखाना ही हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। वीर युवकों, बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो। हमारे देश के युवक, तुम बढ़ते चलो और ईश्वर के प्रति आस्था रखो। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं हो सकता। इವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರೇ ಮುಂದಡಿರಿ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಬಡತನವನ್ನ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಬಡತನವನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿರಿ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮುನ್ನಡಿರಿ. ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। दुखियों का दर्द समझो, समझकर तुम भगवान से प्रार्थना करो। उस दर्द को हम दूर कर सकते हैं। प्रार्थना करने से उस दर्दों को हम दूर कर सकते हैं, वह अवश्य मिलेगा। हम भगवान से प्रार्थना करने से इसका राह हमको अवश्य मिल सकता है। युवकों में गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को छाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए सहानुभूति दिखाने के लिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ और राह दिखा रहा हूँ। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे। तुम प्रतिज्ञा करो। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? नव युवक या नव पीढ़ी के लिए कह रहे हैं, तुम प्रतिज्ञा करो, यहाँ के 30 करोड़ लोगों को तुम उद्धार करना चाहिए, उद्धार का कार्य करना चाहिए। ನೀವು ಏನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ 30 ಕರೋಡ್ 30 ಕರೋಡ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। यहाँ के भारत के सारे लोग दिनों दिन कहाँ गिरते जा रहे हैं? गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। ಒಂದು ಕೊಳ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಬಾವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. यही तुम सचमुच मेरी संतान हो, यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो इस कार्य को तुम कर सकते हो। तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे, ना किसी बात पर रोकोगे। तुम किसी वस्तु से भी नहीं डर सकते या किसी बात पर भी नहीं रोक सकते, आगे चलते रहो कहकर स्वामी विवेकानंद जी युवकों को कह रहे हैं. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಹೆದರಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಸಂತಾನವಾದರೆ, ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವವರಾದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಹೆದರದೆ ಮುನ್ನಡಿರಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರಿಗೆ. तुम सिंह तुल होगे, हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है. तुम्हारे में बहुत सिंह जैसा बल है. हम भारत को और भारत के साथ साथ सारे संसार को जगाना चाहिए. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಿಂಹದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಎದ್ದಳಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. तुम तो ईश्वर की संतान हो, तुम तो ईश्वर की भगवान के संतान हो. अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो. तुम अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो. अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? तुम अपने आप को दुर्बल मत समझो, आगे बढ़ो. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ದುರ್ಬಲರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಮುನ್ನಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು
ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಟೋ ಸಾಹಸಿ ಬನೋ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಹೂವೋ. ಉಟೋ ಸಾಹಸಿ ಬನೋ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎದ್ದಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೀರಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. सब अंतरदायित्व अपने कंधे पर लो, यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो. सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो. ಈ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಏನು, ಭಾರತವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಮುಂದುವರಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಸಿಂಹದಂತಹ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हो. तुम अपने भाग्य का ही निर्माता हो. तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बना सकता. तुम क्या करने के लिए आगे बढ़ रहे हो वही काम करो. तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है. तुम क्या कुछ शक्ति मान रहे हो वो शक्ति तो तुम्हारे ही अंदर है. ಏನು ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎದ್ದಳಿಸು ಅಂತ ಇವರು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. एक बात पर विचार करके देखिए, एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाता है. अपने आप में विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाता है. मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है. मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करता है. मेरे मित्र, पहले मनुष्य बनो. स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, अपने आप में विचार करके देखिए, अपने आप में विचार करके देखिए. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ನಿಯಮೋं को बनाता है या नियम ಮನುಷ್ಯ को बनाता है. ನಿಯಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಾಯ पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है. ದುಡ್ಡನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करता है. मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या नाम और कीर्ति मनुष्य को पैदा करता है. इसके बारे में तुम थोड़ा सोच कर देखिए. ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬಂತು, ನಿಯಮ ಮನುಷ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರಹ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಸರು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಸರು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಕೀರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए. तुम पहले मनुष्य बनो. मनुष्य बनने से सारा विषय कीर्ति नाम पैसा सब तुम्हारे पीछे आ जाएगा. ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮನುಷ್ಯರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಏನು ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखोगे कि वे सब बाकी चीज स्वयं आपका अनुसरण करेगी. पहले तुम मनुष्य बनो, बाकी सब चीज आपके पीछे ही आ सकता है, आ जाती है. परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए. परस्पर द्वेष को छोड़कर सारे लोगों से प्रेम कीजिए कहकर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं. और सदृश सदुपाय सत्साहस एवं सद्वीर का अवलंबन कीजिए. तुम्हारे मन में सदुद्देश्य अच्छा उद्देश्य रखकर और अच्छा उपाय करने से सारा सामग्री या सारा चीज क्या कीर्ति पैसा नाम ये सब तुम्हारे पास
आ सकता है। अपने मनुष्य योनि में आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यही छोड़ जाइए। आप मनुष्य के जाति में पैदा हुए हो या जन्म लिए हो, यहाँ अपना कीर्ति यहाँ पर छोड़कर जाइए। ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯದ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸತ್ತಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है, जाति तो केवल व्यक्तियों की समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। शिक्षा के द्वारा मैं व्यक्तियों को उपयुक्त बनाना चाहता हूँ, मेरा दूसरा कोई उपाय नहीं है, यही मेरा उपाय है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करना चाहिए, अपनी चिंता हमें ही करना चाहिए, हमारी चिंता दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। हम आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में हम ही सोचना चाहिए, दूसरे लोग कोई नहीं सोचते। ನಾವು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना काम तो हम कर सकते हैं, हमारे बारे में हम चिंता कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है। हम अच्छे काम करने से दुनिया अच्छी हो सकती है, तब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो सकते हैं, हम पवित्र और अच्छे लोग कहला सकते हैं। वह है कार्य और हम है उसके कारण। हम अच्छे काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और अच्छा काम करना ही चाहते हैं, इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना ले। इसलिए अच्छा काम करने के लिए हम अपने आप को ही पवित्र बना सकते हैं। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले, अच्छे काम करने से हम अपने आप को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂಗೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा। केवल मनुष्यों की ही आवश्यकता यहाँ पर है। मनुष्य अच्छे मनुष्य मिलने से सारा काम हो सकता है, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नव युवकों की। हमको किसकी आवश्यकता है? अच्छे युवकों की। साहसी, वो युवक किस तरह होना चाहिए? साहसी होना चाहिए और उनके मन में कोई कपट नहीं रहना चाहिए। ಯುವಕರು ಎಂತವರಾಗಿರಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇರಬಾರದು। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिया जा सकते हैं। इस प्रकार 100 नवयुवक हमको मिलने से इस समाज को हम बदल सकते हैं और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएगी। हमारे मन में क्या इच्छा है? समाज को परिवर्तन करने का इच्छा रहने से सारा विषय वही दब सकता है, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। ये इच्छा शक्ति कहाँ से निकल कर आती है? भगवान से निकल कर आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। विशुद्ध, शुद्ध और दृढ़ निश्चय करने से हम सारे काम कर सकते हैं या अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, मैं किस लिए जन्म लिया हूँ? सारे नवयुवकों को संगठन करने के लिए मैं इस समाज में जन्म लिया हूँ। यही क्या प्रत्येक नगर में 100 और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार है और मैं चाहता हूँ कि इन्हीं अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भ्रांति भारत में सब और
भेजो, मेरा संदेश सारे भारत में मैं पहुंचा दूं। जो दीनहीन एवं पददलितों के द्वारा परसुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उड़ेल दो। मैं इसमें करूंगा या मरूंगा, मैं इस काम को करूंगा नहीं तो मरूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा या तो मरूंगा, ಕರ್ಕರಿ ಮೈ ಮರುಂಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಸಾಯೋದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। मैं ಸುಧಾರಣೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ। ಅದು ಯಾವ ತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕು। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश तुम्हें इस भ्रांति चलाना होगा, दूसरे प्रकार नहीं, मरने का साहस नहीं कर सकता। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश देता हूँ कि तुम्हें इस भ्रांति चलाना होगा, दूसरे प्रकार नहीं, ಮರನೆ ಕಾ ಸಾಹಸ್ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ। ಇವರು ಏನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು, ಬೇರೆಯವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಡ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಡ। तुम अपना काम अच्छी तरह करने से वो काम हो सकता है, वो काम दूसरों पर मत लगाओ कहकर ये उपदेश दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भ्रांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भावी भाव है। मेरा भाव क्या है? मैं समाज के लिए थोड़ा अच्छा काम करना चाहता हूँ। किस तरह? इसमें एग्जाम्पल दिए हैं श्री रामचंद्र की। ये श्री रामचंद्र और श्री रामचंद्र जी ने क्या पुल बनाने के समय गिलहरी, ये छोटा सा गिलहरी ने अपना थोड़ा सा बालू देकर अपना पूरा काम कर संतुष्ट हो गया। उसी तरह मैं भी इस समाज के लिए एक छोटा कार्य करना चाहता हूँ। ಹೇಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಏನು ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಪರ್ವತವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಳಿಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಮರಳನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಳಿಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು। ಅದೇ ತರಹ ನಾನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। यही मेरा भाव है, ಇದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ। लोग स्वदेश भक्ति का चर्चा करते हैं, ಜನಗಳು ಸ್ವದೇಶ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीजों का आवश्यकता होती है। बड़े काम करने के लिए 3 चीज का आवश्यकता होती है। वो कौन सा है? बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों के थोड़ी सहायता कर सकती है। बड़े काम करने के लिए हमें बुद्धि, विचार और शक्ति होना चाहिए। ये सब चीज होने से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वही ठहर जाती है। वो सब सारे चीज हमको थोड़ी दूर लेकर जाती है और वहां पर ठहर जाती है और उससे सामने हम ही जाना चाहिए। ಏನು 3 ವಸ್ತುಗಳಿದೆಯೋ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ದೂರವನ್ನ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು। वो हमको थोड़ी दूर अग्रसर कर देती है और वही ठहर जाती है, किंतु हृदय के द्वार ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। वहां से हम हृदय की महाशक्ति लेकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम असंभव को संभव करा देती है। प्रेम असंभव कार्य को संभव कार्य बना देती है। जगत के सब रहस्य का द्वार प्रेम से ही होता है। 3 प्रेम
अतः मेरे भावी संस्कारों को, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। तुम भावी संस्कारों और भावी देशभक्ति भक्त हो, तुम हृदयवान बनो, हृदय से बड़े बनो और हृदय से दयालु बनो। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतान पशुतुल्य हो गई है? क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? तुम हृदय से ही योचना करो, हमारे भारत के करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इस भ्रांति भूखों मरते आ रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले काले बादल ने सारे भारत को अछत्र कर लिया है? अज्ञान तो काले बादल होकर सारे भारत को समट लिया है। ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ। ಅಜ್ಞಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। क्या तुम एक सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? ये सब तुम्हारी धमनियों में बही है, कहकर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? तुम अपने नाम कमाने के लिए सारा चीज भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था। ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। किंतु देश के जनसाधारण के दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं किस लिए अमेरिका गया था? मेरे मन में जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मेरी आत्मा में घुस गया था, इसलिए मैं अमेरिका गया था। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेश वासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। मैं सारा भारत घूम रहा था, लेकिन भारतवासियों के लिए अच्छे काम करने के लिए मुझे अवसर नहीं मिला था। अब वो अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं अमेरिका गया। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, तुम में से अधिकांश मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं। मैं किस लिए अमेरिका गया था इसके बारे में तुम जानते हो। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता है? इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता है? यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशाहीन होती जाती थी। उनकी कौन खबर ले? स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। मैं स्वदेश की हितैषी होने की यही मेरा पहला सीढ़ी है, पहला कदम है। मैं अमेरिका जाकर क्या मैंने भाषण किया था, यही मेरा पहला सीढ़ी है। उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। उठो जागो, ಸ್ವಯಂ ಜಾಗರ್ ದೂಸರೋं ಜಗಾವೋ। ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ, ನೀವು ಎದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಎದ್ದು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಎದ್ದಳಿಸಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। अपने नर जन्म को सफल करो। ನೀವು ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದಿರಾ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। नर जन्म को सफल करो, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वीरन बोधित उठो जागो और तब तक रोको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो, तब तक रोको नहीं,
तुम्हारे मन में क्या लक्ष्य है वहां तक पहुंचने तक तुम जागते ही रहो, चलते ही रहो। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। अपने आप में कौन विश्वास नहीं करता वो कौन है? नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वो नास्तिक है। प्राचीन धर्म कहा है अपने आप में कौन, अपने आप को कौन नहीं विश्वास करता वो कौन है? नास्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो भी नास्तिक है। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। अपने आप में कौन विश्वास नहीं करता? वो नास्तिक है। पहले अपने आप में ವಿಶ್ವಾಸ करो। ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। यह एक बड़ी सच्चाई है। ಇದು ಒಂದು ಸಚ್ಚಾಯಿ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸತ್ಯ। यह बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। एक सच्चाई क्या है? शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। शक्ति ही परम सुख देने वाला है। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यात्रण, कमजोरी ही मृत्यु है। कमजोरी कभी हटने वाला बोझ या यात्रण है। कमजोरी ही मृत्यु है। ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ। ನಾವು ಹೆದರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನವ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ।